इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने कितने वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? 3-3.5 साल हो गए। 3-3.5 साल। ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ। किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है? हर तरह से को पेशेंट को फाइनेंशियल कंडीशन और हर चीज़ें देखनी पड़ती है। बहुत बार क्या है, हम पूरा डायग्नोसिस उसकी बेसिक कंप्लेंट्स के ऊपर ही बना सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की सुविधा होती है, लेकिन पेशेंट के पास इतने पैसे नहीं हो पाते, उस कारण से वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवा पाता है। बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, हेमोपैथिक एक लंबा इलाज है। हाँ, क्रोनिक डिसीज के लिए बेस्ट है। हाँ, तो आप हेमोपैथिक के तात्कालिक उपचार के क्या एलोपैथिक भी उपयोग में लेते हैं? नहीं, जो हमको मतलब अलाउ है कुछ वो दे सकते हैं, बाकी तो होम्योपैथिक ही देते हैं ज़्यादातर आप होम्योपैथिक हाँ, ही देते हैं। कहाँ से निवास करते हैं? मैं आगुर्ली का निवासी। आगुर्ली के निवासी, और यहाँ पर आपने चौराहे पर क्लिनिक खोल करके और अपना कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में चूँकि 3 साल ही हुए आपको भी, कोरोना काल में तो आप शायद मेरे ख्याल से पढ़ रहे होंगे। हाँ। उस दौरान क्या स्थिति रही होगी कोरोना काल में? कहीं आपने सेवा दी होगी? नहीं, वैसे कोरोना काल में मैं एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी कोविड इन्फेक्टेड हो गई थी, और समथिंग देवास ज़िले में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड अगर केस में देखा जाए तो 93% लंग इन्वॉल्वमेंट था। ऐसा? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आप डॉक्टर हैं, तो उस समय फिर आपने अपनी माता जी को कोविड तो घर पर किया था, पर घर पर पूरा हो नहीं पाया, तो फिर हमने मेरे फ्रेंड के हॉस्पिटल है वरदान हॉस्पिटल देवास में, उनके यहाँ पर मैंने एडमिट किया और उनको करीब 6 महीने तक ऑक्सीजन पर रखा हमने। अब ठीक है? हाँ, अब तो ठीक है। 3 महीने वहीं पर चलाया और 3 महीने फिर घर पर मैंने ऑक्सीजन चलाया उनको, तो पूरी तरह क्योर है, ठीक है। डॉक्टर सेंधव जी, आप एक युवा डॉक्टर हैं, आप ये बताइए कि आज जो देश में बीमारियाँ फैल रही है, पूरे वातावरण में एक बीमारी फैली हुई है, और पेस्टिसाइड्स हैं तो उस कारण से जो काफ़ी तकलीफ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि खुद ही खेती करते हैं, तो जो उनका खाने का अनाज उसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज ना करें वो। बहुत बड़ी बात। आजकल पेस्टिसाइड इतने पोजीशन पर पहुंच चुका है कि आज अगर किसान खुद ये सोच ले कि मेरे खाने की चीज हाँ, 1-2 बीघा छोड़ दे जमीन, तो उसमें कम से कम कर सकता है। अगर वो उसके लिए ही अगर सोच ले, हाँ, तो शायद है कि वो गांव पूरा स्वस्थ हो जाएगा। हर किसान अगर ये सोच ले तो करता नहीं किसान है। ये एक युवा डॉक्टर की सोच, और वाकई में यथार्थ है कि ये होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करके कृषि से की आय भी बढ़ सकती है, कृषि उन्नत हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेमोपैथिक कितनी कारगर है? चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी वैसे तो बहुत कारगर है, लेकिन हर कोई पेशेंट, हमने जो समस्याएं फेस की है वो है कि हर कोई पेशेंट उसको लंबे समय तक, आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि पेशेंट को बस समय नहीं है और उसको ऐसा चाहिए कि मुझे तुरंत इलाज चाहिए। एक मेंटलिटी बन गई है पेशेंट की, कि यार मैं इतने लंबे समय दवाई क्यों लूँ, क्या है। वैसे क्रोनिक डिसीज में मैं खुद डर्मा प्रैक्टिस करता हूँ, क्रोनिक डर्मा में भी लंबी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। क्रोनिक डिसीज के लिए होम्योपैथी बहुत बेस्ट है, और हम देते हैं 6 महीने तक 7 महीने तक खिलाते हैं, वो बिल्कुल क्योर होता है पेशेंट, लंबे समय तक लेगा तो। अगर वो एक प्रश्न मेरा और था आपसे कि कहीं ऐसे टिपिकल केस आ जाते होंगे तो आप उन्हें कहाँ पहुँचाते हैं? नहीं, जो नियर में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पहुँचाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हाँ, बागली है, कमलापुर है, पहुँचाते हैं। या कोई वहाँ पर जाना नहीं चाहता कि हमको गवर्नमेंट नहीं जाना है, तो जो भी नियर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको सर्च कर देख लो नियर में, जितना जल्दी हो सके उतना। मतलब एक फैमिलियर आप वातावरण बना करके उनको पहुँचाते हैं। ये थे डॉक्टर सेंधव साहब, जो कि यहाँ पर प्राथमिक रूप से उपचार करते हैं, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों के माध्यम से उपचार करते हैं, और एक युवा डॉक्टर होने के साथ साथ एक भविष्य में एक संकल्पना को लिए हुए हैं। एक विचार है इनका कि गांव के लोग अगर पेस्टिसाइड्स अपनी खेती में पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करेंगे तो सुनिश्चित है कि गांव स्वस्थ होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।